हेलो गाइस, हम आज एक नए फिशेस के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रेनबो शार्क। देख सकते हैं गाइस, ये वाली जो फिश है, ये जो बोट है, बोट के बगल में जो छोटे से फिश है, पिंक कलर के, जो गुलाबी कलर के दिख रहे हैं, पिंक कलर के छोटे से, वही फिशेस है। ये जो है इस फिशेस के टेक केयर के बारे में, इसको किस तरह से केयर किया जाए, इस फिशेस के बारे में बात करेंगे। तो ये फिशेस जो है, इसके बहुत सारे इस फिशेस के नाम है, जैसे कोई रूबी शार्क बोलते हैं, शार्क मिनो बोलते हैं, रेड टेल शार्क बोलते हैं, रेड फिन शार्क बोलते हैं। हमारे पास ये जो रेनबो शार्क फिश है, ये एल्बिनो रेनबो शार्क है। एल्बिनो का मतलब होता है पिंक कलर, तो चूंकि इसका कलर पिंक है तो इसका नाम है एल्बिनो पिंक शार्क। तो एल्बिनो शार्क, एल्बिनो रेड टेल शार्क, एल्बिनो शार्क। तो इस एल्बिनो शार्क का टेक केयर किस तरह से किया जाए, केयर एंड पूरे कंप्लीट केयर और गाइड के बारे में बात करेंगे गाइस। तो बने रहे हैं इस वीडियो में। तो देखिए, इस सबसे पहले अगर हम इस फिशेस का नाम की बात करें तो इसका कॉमन नाम हो गया आपका रूबी शार्क, शार्क मिनो, रेड टेल शार्क, रेड फिन शार्क। अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, यानी ये किस किस इलाके में पाए जाते हैं, तो ये लाओस में पाए जाते हैं, आपके वियतनाम में पाए जाते हैं, कंबोडिया में पाए जाते हैं। तो मेनली ये जो फिश है ईस्ट एशियन फिश है, साउथ ईस्ट एशियन फिश है, एशिया के ही साउथ और ईस्ट इलाके में पाए जाते हैं। तो इसका हैबिचुअल जो है एशिया में ही है ये फिशेस। अब चूंकि इसको पूरा दुनिया भर में पाला जा रहा है, तो इसका हम नाम की बात कर चुके हैं, इसके हैबिटेट की बात कर चुके हैं। हम इसके अगर साइज की बात करें तो जैसा कि आप देखेंगे गाइस, ये फिशेस को, ये फिश 4 to 6 इंच तक साइज इसके बड़े होते हैं। तो मेरे पास जो फिश है इसका 2 इंच है अभी, और ये अगर इसका साइज बड़ा होगा तो 4, ज़्यादा 6 इंच, इससे ज़्यादा ये फिशेस बड़े नहीं होते हैं। ये फिश का साइज छोटा ही होता है। अगर हम इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो ये आपके अगर इससे कोई दूसरे फिशेस नुकसान में पहुंचाए तो ये 5 to 8 ईयर तक ये फिशेस वाइल्ड में सर्वाइव करते हैं। आपके कैप्टिविटी में भी 3 से 4 साल सर्वाइव कर जाएंगे अगर आप इसका केयर अच्छे से करते हैं तो अगर हम इसकी कलर की बात करें गाइस, तो ये डार्क ब्लू, ब्लैक, आपका ग्रे कलर में आते हैं, रेड और ऑरेंज इसके फिन होते हैं। तो इस तरह कलर होते हैं। फिर अगर हम इसकी डाइट की बात करें तो ये ज़्यादातर ओमनिवोरस फिश है। ये जो फिश है जो लगभग एल्गी खाते हैं, जू प्लैंकटन खाते हैं, इंसेक्ट के जो लार्वा होते हैं वो खाते हैं, बहुत छोटे से फिशेस होते हैं तो उसको भी ये खा लेते हैं। तो अगर ये फिशेस का अगर इसका MTS की बात करें, मिनिमम टैंक साइज की बात करें, तो बताया जाता है कि 50 गैलन चाहिए, क्योंकि ये एक्टिव स्विमर फिश है। तो 50 गैलन आपको वाटर चाहिए। एक गैलन में 4 लीटर हो गया, यानी 200 लीटर चाहिए। मेरे इस एक्वेरियम में 70 से 80 लीटर है, पर आइडियल बताया जाता है 50 MTS बताया जाता है, मतलब 50 गैलन बताया जाता है। अगर हम इसकी टेम्परामेंट की बात करें तो इस फिशेस को सेमी एग्रेसिव बताया जाता है, पर हम अपना एक्सपीरियंस से बताते गए, मुझे ये फिश हाईली टेरिटोरियल बिहेवियर लगता है। हाईली टेरिटोरियल क्योंकि मैंने एक छोटे से बॉल में रखा था इस फिशेस को, तो कोई फिशेस को जाके इस तरह से पूरा जाके मार रहा था। तो ये हाईली टेरिटोरियल फिश है, मतलब अपने एरिया में किसी और फिशेस को आने नहीं देंगे। तो इस तरह से हाईली टेरिटोरियल फिश है। इस वीडियो में मैं कुछ फिशेस का नाम बताऊँगा जो कि इस फिशेस के साथ अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे। तो अब हम अगर इसकी टेम्परेचर की बात करें तो ये 22 to 26 डिग्री सेल्सियस में अच्छे से सर्वाइव करते हैं। क्योंकि ये एशियन फिश है तो जाहिर सी बात है ट्रॉपिकल फिश होगा, गर्म इलाके वाली फिश है। तो ये 22 to 26 डिग्री सेल्सियस अच्छे सर्वाइव करते हैं। तो ठंड में आप इसे हीटर जरूर दें, गर्मियों में उतना खास ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम इसकी स्विमिंग की बात करें तो ये एक्टिव स्विमर है, बहुत तेज से स्विम करते हैं। और फिर अगर हम इसकी pH की बात करें, पावर ऑफ हाइड्रोजन की, तो ये फिर आपके वाटर में होना चाहिए 6.5, यानी करीब आपके न्यूट्रल से थोड़े से ज़्यादा, 6.5 से लेके 7.5 के बीच में अच्छे से सर्वाइव करते हैं। यानी pH जो है वो बहुत ही मतलब एवरेज है, बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो इसको pH पसंद नहीं है। न्यूट्रल के करीब ये फिशेस अच्छे से सर्वाइव करते हैं। अगर हम इसके हार्डनेस की बात करें, वाटर हार्डनेस की, तो ये 5 to 11 DGS तक ये फिशेस अच्छे थ्राइव करते हैं। तो DGS का मतलब हो गया आपका डिग्री ऑफ जनरल हार्डनेस, 5 DGS का मतलब हो गया, 1 DGS का मतलब आपका हो गया 70 मिलीग्राम पर लीटर। यानी ये फिशेस जो है 85 मिलीग्राम पर लीटर
से लेके आपके 200 मिलीग्राम पर लीटर के वाटर हार्डनेस में ये अच्छे सर्वाइव करते हैं। यानी इसको बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर पसंद नहीं है, सॉफ्ट वाटर ही पसंद है। सॉफ्ट वाटर का मतलब है कि आपके एक्वेरियम के जो वाटर है उसमें ज़्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम का डिजोल्यूशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब करीब करीब ये फिशेस का मतलब केयर करना मॉडरेशन है, बहुत ज़्यादा हाई केयर की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा लो केयर की जरूरत नहीं। अगर हम इसकी ब्रीडिंग की बात करें तो ये फिशेस एग स्कैटरिंग करते हैं, यानी अंडे को पानी में छिड़क देते हैं तो, और या फिर कोई हार्ड सॉलिड चीज़ में छिड़कते हैं तो ये फिशेस मतलब अंडे को अपने अंदर में नहीं रखते हैं, एग स्कैटर करते हैं, एग छिड़क देते हैं। अगर हम इसकी वाटर टाइप की बात करें तो जैसे कि मैंने बता ही दिया कि इसे सॉफ्ट वाटर पसंद है, ज़्यादा हार्ड वाटर पसंद है इस फिशेस को। और इस फिशेस को वेल ऑक्सीजनेटेड चाहिए। आप अगर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फिल्टर लगाया है तो ये लगातार एयर को सक करके इन्वायरमेंट से पानी में दे रहा है, तो इसे वेल ऑक्सीजनेटेड टैंक चाहिए इस फिशेस को, नहीं तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक फिशेस को मैंने अलग से किसी दूसरे बकेट में रखा था तो वो फिशेस जंप करके मर गया क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो ये फिशेस वेल ऑक्सीजनेटेड फिश है, इसको चाहिए ही। तो वाटर टाइप में ये फ्रेश वाटर फिश है, मैरीन फिश नहीं है, तो फ्रेश वाटर फिश है, आप इसे रख सकते हैं इस फिशेस को। फिर अगर हम इसके सबट्रैट की बात करें तो ये फिशेस जो है बॉटम डवेलर है, बॉटम में घूमना ज़्यादा पसंद कर सकते हैं। गाइस देख सकते हैं आप जैसे कि ये बॉटम में ही ज़्यादातर घूम रहे हैं, तो इसके लिए आप जो है फाइन सैंड रखें, एकदम सैंड रख सकते हैं ताकि बॉटम डवेलर है, ताकि इसको नीचे में तैरने में दिक्कत ना हो, ये नीचे में तैरे तो बॉटम डवेलर फिश है, तो आप सैंड रख सकते हैं। आप इसमें टैंक सेटअप की बात करें तो आप प्लांट्स रख सकते हैं, प्लांट रखेंगे तो इनको अच्छा लगता है, इसके चारों तरफ छुप जाएंगे। आप कुछ केव रख सकते हैं, गुफा रख सकते हैं, गुफा में छुपेंगे, तो ये बॉटम डवेलर है, गुफा में छिपना पसंद करते हैं, इस तरह के फिशेस है। तो आप इस तरह से अपने टैंक को सेटअप कर सकते हैं। अब अगर हम इसके फिल्टर की बात करें तो हाँ, आप कोई एक फिल्टर रख सकते हैं जैसे कि मैंने रखा है, तो इस तरह का कोई फिल्टर रख सकते हैं तो ये फिशेस अच्छे से थ्राइव करेगी। अगर हम लाइट की बात करें तो इस फिशेस को लाइट की ज़रूरत है, करीब करीब 6 घंटे लाइट की ज़रूरत है। अब करीब अभी टाइम 6:25 हो रहा है, अब मैं कुछ देरी के आधे घंटे के बाद मैं ऑफ़ कर दूंगा। 1 बजे मैंने लाइट ऑन किया था, तो 6-8 घंटे लाइट की ज़रूरत है क्योंकि ये सनलाइट में, ये नदी में रहते हैं तो सनलाइट पड़ता है, पर यहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ता, तो आप एक्स्ट्रा लाइट देना ज़रूरी है इस फिशेस को। अगर हम इस फिशेस की अगर हम डिजीज़ की बात करें तो ये फिशेस में जो डिजीज़ है मेनली वाइट स्पॉट और ईच आते हैं, यानी शरीर में वाइट स्पॉट लग जाते हैं, ईच लग जाते हैं, यानी पैरासाइट लग सकते हैं। तो अब इसका इलाज करने के लिए आप अलग से एक हॉस्पिटल टैंक बना सकते हैं उस फिश में, और आप इस फिशेस को एक अलग से अगर आप हॉस्पिटल टैंक बनाते हैं इतने बड़े साइज का, तो उसमें आप उस फिशेस को रखें, आपके जो बीमार पड़ गए फिश को, फिर थोड़ा सा एक्वेरियम आप सॉल्ट, एप्सॉल सॉल्ट, या आप अच्छा हो सकता है आप रॉक सॉल्ट डालें, थोड़ा सा सेंधा नमक डालें, तो सेंधा नमक डालने से क्या होगा गाइस कि उसके शरीर में जो वाइट स्पॉट है वो ठीक हो जाएगा। आप हर लगभग 40 लीटर में 1 चम्मच आप रॉक सॉल्ट डाल सकते हैं। फिर उसके बाद फिल्टर ऑन कर दें, ये वाटर के टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो आप देखेंगे कि जब ये फिशेस का ये डिजीज़ ठीक हो गया वाइट स्पॉट, तो इसे आप फिर मेन टैंक में डाल सकते हैं। फिर एक फिशेस में, इस फिशेस में होता है स्विम ब्लैडर, ये इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है कि ये स्टमक में प्रॉब्लम हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है, ये सीट नहीं कर पाते हैं। तो इसका इलाज ये है कि आप इसे मटर के जो दाने हैं उसको बॉईल करके आप दे सकते हैं, नहीं तो फिर सर्जरी करना पड़ता है उसके स्टमक को। तो इस तरह से स्विम ब्लैडर की बीमारी है, इस तरह से आप इस फिशेस को इलाज कर सकते हैं, डिजीज इलाज कर सकते हैं। अब हम इसके अगर टैंकमेट्स की बात करें तो ये फिशेस जो है ज़्यादातर आपके रेनबो शार्क है तो रेनबो शार्क के साथ रहेंगे, आपके गुरामी फिशेस के साथ रहेंगे, रास बोरा के साथ रहेंगे। ये सब आपके चेरी बार्ब, टाइगर बार्ब, रेनबो फिश और जेब्रा डेनियोज, ये सब फिश के साथ रहते हैं। टेट्रा के साथ भी अच्छे रहते हैं, कोई फिशेस के साथ भी वो फिशेस रह लेंगे, तो अच्छे खासे फिश के साथ रह लेते हैं। कोई फिशेस को मारते हैं तो कोई फिशेस नहीं रखें, आप सवनकिन फिश रख सकते हैं, गोल्ड फिश को भी शायद मार सकते हैं। तो कुछ आप गोल्ड फिश, कोई फिश, सवनकिन फिश ना रखें, टिन फॉइल बार्ब के साथ रह सकते हैं।
टिन फॉइल बार के साथ ये नहीं करते। अगर टिन फॉइल बार उसे मारे तो आप ना रखें। तो ये सब टैंक मेट्स है इस फिशेस का। तो अगर हम इसका अगर हम बात करें कि ये जंगलों में कैसा रहता है, यानी इसका जो अपना वाइल्ड लाइफ है, मतलब ये पानियों नदियों में और ओशियन में और सागर में सीज में रहते हैं। तो ये क्या खाते हैं, तो ये उनका मेनली फूड वही है, एल्गी है, जो प्लैंकटन है, आपके इंसेक्ट लार्वा है, कुछ प्लांट सड़ जाते हैं वो है, सड़े हुए प्लांट ये सब खा लेते हैं। अगर आप इसको कैप्टिविटी में रख रहे हैं और चाह रहे हैं कुछ एडिशनल फूड दे, तो आप इसे मटर दे सकते हैं, जुचीनी दे सकते हैं, आप लेट्यूस दे सकते हैं, स्पिनच दे सकते हैं। तो ये सब जितने भी सब्जी है इसको बॉईल कर ले, बॉईल करने के बाद आप फिशेस को दे सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट केयर और गाइड था गाइस रेनबो शार्क के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई फिशेस के बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए बाय गाइस।